सरकार को अचानक से आनन फानन में फैसला वापस लेना पड़ा और राहुल गांधी की भविष्यवाणी एक बार फिर से सच साबित हुई है। इंडिगो ने आखिरकार सरकार को झुका दिया। अब जरा समझिए कि किस तरीके से पूरा खेल हुआ। मोदी जी के भक्त कहते हैं कि देश में मजबूत 56 इंच की छाती वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी वो अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और राहुल गांधी बार बार सरकार को चेतावनी देते रहे कि आप मोनोपोली मत कीजिए। मोनोपोली यानी एक ही आदमी के हाथ में सब कुछ मत दीजिए। आप एक ही आदमी के हाथ में सब कुछ दे देंगे तो कल को वो आदमी जब हाथ खड़ा करेगा तो पूरा देश एक टांग पर खड़ा हो जाएगा। और आज वही हुआ है। इंडिगो ने आखिरकार अपनी मनमानी चलवाई है। सरकार ने फैसला जो वापस लिया है, सरकार ने एविएशन सेक्टर के लिए डीजीसीए ने जो नए नियम लागू किए थे उनको वापस ले लिया है। और ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि इंडिगो की मोनोपोली है। इंडिगो के बगैर एविएशन सेक्टर भारत का लड़खड़ा गया वो पूरी तरह से। 1,500 के करीब फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। और राहुल गांधी जो बात कह रहे थे कि एक आदमी के हाथ में आप सब कुछ दे देंगे, आज इंडिगो के पास में बहुतायत में सबसे ज्यादा विमान उन्हीं के पास में है। और इंडिगो धीरे धीरे इतनी बड़ी होती चली गई कि अब जो है एविएशन सेक्टर वो इंडिगो के ही सहारे है। और राहुल गांधी ने अपना जो पुराना ट्वीट था आज उसको एक बार फिर से रीट्वीट किया कि देखिए मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि आप एक आदमी के हाथ में सब कुछ मत दीजिए। और राहुल की एक वीडियो भी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं एंटी बिजनेस नहीं हूं, मैं एंटी मोनोपोली हूं। मोनोपोली का मतलब कि एक ही आदमी के हाथ में सब कुछ मत दीजिए। मैं इस बात के खिलाफ हूं। देश में बिजनेस हो लेकिन आप एक आदमी के हाथ में, अडानी के, अंबानी के एक आदमी के हाथ में सब कुछ दे देंगे तो जिस दिन उन्होंने हाथ खड़े किए पूरा देश एक टांग पर खड़ा हो जाएगा। और आज पूरे देश में एयरपोर्ट्स की क्या स्थिति है ये हम सब देख रहे हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की पिछली 4 दिनों में 1200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने के बाद में केंद्र सरकार शुक्रवार को बैकफुट पर आ गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयरलाइन खास करके इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया है। इंडिगो के पास में सबसे ज्यादा प्लेन है, इसीलिए सबसे ज्यादा असर हो रहा था। एयरलाइन दिन भर में लगभग 2300 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ऑपरेट करती है। यह संख्या एयर इंडिया के एक दिन में संचालित उड़ानों के लगभग दुगनी है। इतने बड़े पैमाने पर यदि 10 से 20% उड़ानें भी देरी से चलें या रद्द हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि 200 से 400 उड़ानें प्रभावित होना, हजारों यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किल में आना। बुधवार को इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा। डीजीसीए के अनुसार क्रू की कमी इसकी मुख्य वजह है। इंडिगो में यह दिक्कत पिछले महीने से चल रही है। नवंबर में इसकी 1232 उड़ानें रद्द हुई थी। मंगलवार को 1400 उड़ानें देरी से चली। कैंसिल है सब फ्लाइट तो। देखिए सबसे ज्यादा विमान वो इंडिगो के पास में है। तकरीबन 60% भारत में
विमान वो इंडिगो के हैं, 2300 विमान एक दिन में इंडिगो के उड़ते हैं। और इंडिगो ने कह दिया कि भैया नए नियमों की वजह से हम फ्लाइट्स को नहीं उड़ा पाएंगे। आज रात 12 बजे तक के लिए इंडिगो ने अपनी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया था। दरअसल डीजीसीए ने जो नए नियम बनाए थे उसके मुताबिक यह था कि अगर कोई पायलट हफ्ते में 5 दिन काम करता है तो उसको 2 दिन के लिए रेस्ट चाहिए, क्योंकि खतरा है अगर पायलट सोएगा नहीं प्रॉपर तरीके से, उसको रेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तो वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से नए नियम जो है बनाए गए थे। इसमें कहा गया था कि अगर कोई पायलट 2 दिन की छुट्टी लेता है किसी और काम के लिए तो वो अगले 2 दिन बाद में आकर के विमान नहीं उड़ा पाएगा, उसको 2 दिन के लिए फिर रेस्ट देना होगा। यानी मान लीजिए कि कोई पायलट है और किसी पायलट ने 5 दिन के लिए ड्यूटी की है और उसको 2 दिन का रेस्ट करना था, आराम करना था, लेकिन वो पायलट कहता है कि मुझे 2 दिन के लिए काम है, मुझे किसी शादी में जाना है या कोई और रेस्ट है या और कोई काम है मुझे, तो ऐसे में उसको 2 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी देनी पड़ेगी, उसको आराम करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उससे फ्लाइट उड़वाएंगे। लेकिन इंडिगो चूंकि पहले से ही जो पायलट्स का वेतन को लेकर के पहले से ही जो चर्चा में काफी रही कि पायलट्स को वेतन नहीं दे रही है, क्रू को वेतन नहीं दे रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि इनके पास में 60% विमान है, 60% उड़ाने इन्हीं के पास में, उसके बावजूद नहीं हो रहा था। और यही राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी का बयान आप देखिए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ये इनका पहले का ट्वीट है जिसको आज उन्होंने रीट्वीट किया, और राहुल गांधी ने लिखा कि इंडिगो की गड़बड़ सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है, फिर इसकी कीमत आम भारतीय को क्यों चुकानी पड़ रही है? देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में भारत हर क्षेत्र में साफ सुथरी प्रतियोगिता का हकदार है, ना कि मैच फिक्सिंग वाले मोनोपोली का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया हर फील्ड में जो है वो कंपटीशन होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ उठा करके अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो। संजय सिंह वो तो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एयर इंडिया ही बिकने वाला है। संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया है मैं आपको कुछ देर में बताता हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा था एंटी बिजनेस को लेकर के, सुनिए जरा। I want to make something absolutely clear. I've been projected by my opponents in the BJP to be anti-business. I'm not anti-business in the least. I am anti-monopoly. I am anti-creating oligopolies. I am anti-domination of business by 1 or 2 or 3 or 5 people. I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. अब देखिए राहुल गांधी की बातें बहुत सारे मौकों पर सच साबित हो जाती है, और बीजेपी के लोग क्या कहते हैं। आज ही बीजेपी की सांसद है, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, और वो कह रही हैं कि राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उन्हें बस सुबह उठ करके यहां आकर आरोप लगाने होते हैं। मतलब बीजेपी के लोग कहते रहे कि राहुल गांधी को सीरियसली मत लो, लेकिन राहुल गांधी की बात हर मौके पर सही साबित हुई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी मजबूत सरकार हर मौके पर फेल साबित होती रही। अब बताइए, देश के अंदर पुतिन है इस वक्त में, और पुतिन जिस वक्त में देश के अंदर है, ऐसे हालात देश के अंदर बने हुए हैं, क्या कहेंगे इसको आप? क्या सरकार पहले से इंडिगो के साथ में बातचीत नहीं कर सकती थी, या सरकार पहले से इंडिगो के ऊपर प्रेशर नहीं कर सकती थी? भाई सरकार से बड़ी तो कंपनी नहीं हो सकती है ना, या सरकार से भी बड़ी हो गई है कंपनी, या फिर आपने वही है कि 500-700 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया है और उसके बाद में कुछ खास बोलेंगे नहीं आप। संजय सिंह ने ट्वीट किया, और संजय सिंह ने ट्वीट करके जो कहा है वो बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिगो की आज 600 फ्लाइट कैंसिल हुई है, दिल्ली में 225, हैदराबाद में 92 फ्लाइट कैंसिल हुई है, मुंबई में 104, बेंगलुरु में 102, पुणे में 32 फ्लाइट रद्द हुई है। जम्मू आने और जाने वाली इंडिगो की 12 उड़ानें रद्द हो गई है। क्या इंडिगो पर मोदी के भाई अडानी की नजर पड़ गई है? क्या इंडिगो भी बिकने वाला है? यानी इंडिगो की जिस तरीके की स्थिति पैदा कर दी गई है, याद करिए जहां जहां पर अडानी साहब पहुंचने होते हैं वहां पर अचानक से चीजें कोलैप्स करने लगती है, और फिर अडानी जी जाकर के वहां पर टेक ओवर कर लेते हैं, ले लेते हैं।
तो क्या इंडिगो बिकने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है। पत्रकार अजय झा लिखते हैं कि दिल्ली से मुंबई का किराया 50,000 रुपए, दिल्ली से जयपुर का किराया 85,000 रुपए, दिल्ली से उदयपुर का किराया 70,000 रुपए, दिल्ली से कोलकाता का किराया 45,000 रुपए और दिल्ली से हैदराबाद का किराया 1,00,000 रुपए। दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में कोई उड़ान उपलब्ध ही नहीं है। इसे कहते हैं आपदा में अवसर तलाशना। वैसे नरेंद्र मोदी कहते थे ये बात कि आपदा में अवसर तलाशिए, और ये आपदा में अवसर इंडिगो वाले तलाश रहे हैं कि जब कहीं पर कोई फ्लाइट नहीं है तो हम बोलेंगे कि भैया हम भी नहीं उड़ा रहे हैं, यानी सरकार के ऊपर सीधा प्रेशर आएगा। और जो दूसरे फ्लाइट्स वाले हैं, दूसरी जो एयरलाइन कंपनियां हैं जिनकी फ्लाइट चल रही हैं, वो कह रहे हैं कि भैया 80,000 रुपए की टिकट है, बताइए लेना है कि नहीं लेना है। खबरें चल रही है इस वक्त में कि दिल्ली से रांची जाना वो महंगा है, इसकी बजाय दिल्ली से आप लंदन चले जाएं। और बताइए कितने अच्छे दिन चाहिए आपको, चले जाइए लंदन। रांची, मुंबई, कोलकाता ये तो आते जाते ही रहते हैं, आप लंदन चले जाइए। अब ये कमाल की बात है। संसद के अंदर भी आज ये मुद्दा उठा। सुनिए जरा प्रमोद तिवारी कांग्रेस के सांसद क्या कह रहे हैं। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिस पे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई है, नरसों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया, यानी ऊपर से टपक गया, ऐसा नहीं है। जो कुछ हो रहा था उसकी पूरी खबर सरकार को थी कि किस तरीके से होने वाला है, कैसे होने वाला है, कैसे पूरा सिस्टम कोलैप्स करने वाला है। सब कुछ सरकार के पास में था, क्योंकि सरकार के पास में आंकड़े हैं। इंडिगो के पास में कितने प्लेन हैं, कितनी उसकी उड़ानें रोजाना होती है, सब कुछ सरकार के पास में। लेकिन उसके बावजूद आप बताइए कि तैयारी क्यों नहीं की गई। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर गांव के अंदर एक सड़क बननी है, और उस जो सड़क बननी है, गली बननी है, उस गली में पहला ही घर जिस आदमी का है वो दबंग आदमी है। तो सरपंच को, मुखिया को पता है कि भैया यहां से गली बनवानी है तो पहले इस दबंग आदमी को टाइट करना पड़ेगा, वरना ये आदमी गली बनवाने नहीं देगा, क्योंकि उसका घर वो गली में है, उसने अपना गेट का रैंप वो गली में उतारा हुआ है। क्योंकि अगर गली बनेगी तो रैंप भी टूटेगा, उसके घर का जो आगे का हिस्सा है वो भी टूटेगा, और वो दबंग आदमी ये होने नहीं देगा। तो सरपंच को तो पहले से पता है, यानी सरकार को पहले से पता था कि भैया सबसे ज्यादा उड़ानें इनकी हैं, सबसे ज्यादा पायलट इनके पास में है, और जो नए नियम हम लेकर के आ रहे हैं, जो शिकंजा कस रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से नए नियम तैयार किए गए हैं, सबसे ज्यादा चुभन और दिक्कत वो भी इंडिगो को होनी है। तो इंडिगो की चूड़ी टाइट क्यों नहीं की गई? या चूड़ी टाइट करने की बात जहां पर आती है वहां पर मुसलमान ही क्यों दिखाई देते हैं? जहां बुलडोजर चलना होता है
वहां तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होती है। इंडिगो की चूड़ी टाइट क्यों नहीं हुई? 60% घरेलू उड़ानें वो इंडिगो के पास में है। इंडिगो के पास में सबसे ज्यादा 434 विमान है, एक दिन में 2300 से ज्यादा उड़ानें हैं। देश की 60% से अधिक घरेलू उड़ानें इसी के पास में है। अभी तक इनके पास में 5456 पायलट हैं, 10,212 क्रू मेंबर का स्टाफ है और 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी है। इंडिगो का कहना है कि नए फ्लाइट टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण पायलट और क्रू मेंबर की कमी हुई है। नए नियमों में पायलटों के उड़ान भरने के नियमों को घटा करके रोजाना 8 घंटे कर दिया गया है। नाइट लैंडिंग 6 से घटा करके 2 कर दी गई है। क्रू के लिए 24 घंटे में 10 घंटे आराम का समय रखा गया है। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि 2 लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स 1 या 2 लोगों के हाथ में दे दिए। ये मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी 2 लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार 2 लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार 2 लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं 2 लोगों को मिलता है या सरकार में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं, मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटोशूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डिओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम 2, हमारे 2 सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद। कुल मिलाकर के सरकार को एक बार फिर से पीछे हटना पड़ा है। सरकार फिर से बैकफुट पर है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार के अपने जो खासम खास वो कह रहे हैं। आपने संगीत रागी को हर जगह पर देखा होगा, सरकार का पक्ष रखते हैं संगीत रागी। संगीत रागी, संघ से आने वाले संगीत रागी, उन्होंने ट्वीट किया है, इसी से आप समझ लीजिए कि सरकार की स्थिति क्या है। इंडिगो ने जानबूझ करके यह अराजकता फैलाई है। मंत्री गूंगा चुप बैठा है, शर्मनाक है। ये अपने ही मंत्री के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन ये लिख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि मंत्री बीजेपी से नहीं है। वो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, राम मोहन नायडू, और उनको कह रहे गूंगा। राम है उनके नाम में, गूंगा बता रहे हैं। इसके बाद में हर्षवर्धन त्रिपाठी, बीजेपी के समर्थक पत्रकार, ये कह रहे हैं कि आखिरकार इंडिगो ने भारत सरकार को ब्लैकमेल कर लिया है और इसे कनपट्टी पर कट्टा सटा करके अपनी चलाना कहते हैं, शर्मनाक है। तो मोदी जी कनपट्टी पर कट्टा बहुत कह रहे थे बिहार के अंदर,
लेकिन अब इनके ही लोग कह रहे हैं कि सरकार की कनपट्टी पर कट्टा सटा करके अपनी बात को मनवाया गया है। खैर, टीवी में तो ये बात कहीं होगी नहीं, टीवी में तो ये चर्चा कहीं होगी नहीं, क्योंकि टीवी में इस वक्त में पुतिन का जलवा दिख रहा है। पुतिन ही पुतिन टीवी के अंदर चल रहे हैं। टीवी में पुतिन के नाम पर खबर चल रही है, वहीं पर चर्चा हो रही है। देश में क्या चल रहा है, देश के लोग कैसे परेशान हैं, ये आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।